अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक हैं, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बहुत ही आसान सा कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का होगा। बग़ैर क्रीम के बहुत सस्ता सा एक कस्टर्ड मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है 1 किलो दूध, और मैंने ऑलपर्स लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ होती है इसकी बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये कुछ फ्रूट है जो मैंने कटिंग कर लिए हैं, और ये केक की रेसिपी भी मुझे बतानी थी यहीं पर ही, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। मैं समझी कैमरा ऑन है तो वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये दूध हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है, खूब खूब जोश दे के हमने गर्म करना है दूध को। जब दूध में उबाल आ जाए और दूध बॉयल हो जाए तो आगे चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। हमने लेने एक प्याली, और एक प्याली में हमने 6 स्पून कस्टर्ड पाउडर के डालने हैं। कितने डालने हैं? 6 स्पून कस्टर्ड पाउडर के डालने हैं आपने दूध में, और अच्छे से मिक्स करना है उसको, और कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। और ये जो हमने बनाया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, दूध में ऐड कर देंगे, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ये जिस बैटर को हमने जो है वो चलाना है। इसमें कोई लम्स, कोई गिल्टी वगैरह ना हो, तो ये हमने चलाते ही रहना है। और क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर होता है तो ये जो है ना, ये गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो। मुस्तकिल आपने जो जो स्पून है वो चलाना है। बैटर को बनाना है आपने, बहुत गाढ़ा सा बनाना है आपने ये। और देखें, जब आप समझें कि हाँ ये जो है गाढ़ा हो चुका है, तो इसको फिर उतार लें। और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, जब तक आपने इसका जो चमचा है वो चलाते ही रहना है, और आपने छोड़ना नहीं इसको ऐसे ही। जहाँ आपने इसको छोड़ा और ये जो है इसमें लम्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, अब भी जो है ये गाढ़ा नहीं हुआ है, और कुछ देर के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने इसको उतारना है। तो ये देखेंगे, उतार लिया है, ठंडा कर लिया। इसको ठंडा कर लें आप। ठंडा करने के बाद आपने फ्रूट डालने हैं। अगर आप गरम कस्टर्ड में फ्रूट डाल लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फ्रूट जो है वो काले पड़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ठंडा कर लेना है, और उसके बाद ही आपने ये फ्रूट ऐड करने हैं। आप चाहे तो इसको बर्फ़ में भी रख के जल्दी ठंडा कर सकते हैं, और आसपास बर्फ़ लगा दें, किसी तसले में, किसी थाल में डाल के उसको बर्फ़ रख के उसको ठंडा कर लें। ठीक है, मैंने भी यही प्रोसेस से इसको ठंडा किया है। और जो है, अब ये देखें, अब इसको हम जो है किस तरीके से इसको हम सजाते हैं, गार्निश करते हैं, तो वो आप ये देख लें। ये जो स्टेप है ये बहुत अहम स्टेप है। ये जो हमने बनाया है कस्टर्ड, उसकी पहले एक तेल लगाएंगे हम। तो ये देख लें, ये मैंने एक इस पे लगा दिया है, और उसके बाद ये मैंने जो केक बनाया था वो मैं इस पे बिछा दूँगी। ये इतना टेस्टी और इतना मज़े का होगा कि आपके पूरे घर को पसंद आएगा, ख़ासकर बच्चों की तो ये जान बन जाएगा कस्टर्ड। तो ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, और बहुत आसान, और बहुत सस्ता सा है ये। क्रीम से जो है, क्रीम जो डलती है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइए, टेस्टी भी होगा और सस्ता भी आपको पड़ेगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़े का होगा। कोई भी आपके घर में तकरीब है, आप इसको बनाएं और सारे मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने पीसेस करके सारे इसमें जो है वो कवर कर लिया है, पूरा जो बाउल है वो कवर कर लिया। उसके बाद हमने एक और जो है लेयर, जो है एक और लेयर, फिर एक और कस्टर्ड की लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये पूरा कस्टर्ड इसमें डाल देंगे बाउल में। और ये मैंने 1 केजी मिल्क का बनाया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा सा बन जाता है 1 केजी में, कि पूरा घर खा लेगा। तकरीबन 8-10 अफराद आराम से खा लेंगे इसको, इतना बन जाता है ये। और इसमें फ्रूट भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और क्या कहते हैं, देख सकते हैं आप, फ्रूट भी मैंने 3 फ्रूट लिए हैं बस। मैं सेब लिया है, और अंगूर लिए हैं, और बनाना लिया है, केले लिए हैं। तो ये बहुत यम्मी बनेगा। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो ये रेडी हो चुका है, और मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है। स्टेप आपने फ़ॉलो करने हैं, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो देखिएगा कि आपको कितना यम्मी लगेगा। तो ये वीडियो मेरी बन चुकी है, और ये रेडी हो गया, डिश आउट हो गया। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और मेरे चैनल को भी फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, आपके दरवाज़े पे नॉक करे और आप उसको देख लें। तो अब
मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी पास कर दें और बताइएगा आप मुझे कहाँ से, किस कंट्री से, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे सब्सक्राइब कहाँ कहाँ हैं।